आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी की एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है लाइफ स्पैन। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये लाइफ स्पैन होता क्या है। व्हाट इज लाइफ स्पैन? तो कहा जाता है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो पीरियड जब वो जन्म लेता है और जन्म से लेकर जब वो मरता है तो उसके बीच का जो पीरियड होता है वही उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है। और कहा जाता है कि द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे बी फ्यू मिनट टू 1000 ईयर। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ मिनट का भी हो सकता है और 1000 ईयर का भी हो सकता है। और कहा जाता है कि दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर साइज। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन का उसके साइज से कोई लेना देना नहीं होता है। अब कैसे, एक एग्जांपल हम लेते हैं। हम एग्जांपल लेंगे एक कौवा यानी कि क्रो का और एक पैरट का। आप देख सकते हैं कि पैरट और कौवा दोनों साइज में एक ही तरह के दिखते हैं, शेप भी बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर हम इसके लाइफ स्पैन को देखें तो बहुत ही इसमें डिफरेंसेस नजर आएगा आपको। आप देख सकते हैं कि क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 15 ईयर, लेकिन वहीं पर अगर हम पैरट का लाइफ स्पैन देखें तो उसका होता है 140 प्लस ईयर। अब आप सोच सकते हैं दिखने में सेम है, साइज सेम है, लेकिन लाइफ स्पैन में कितना ज्यादा अंतर है। तो इसलिए कहा जाता है कि दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर साइज। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है उसके साइज से कोई लेना देना नहीं है। लाइफ स्पैन का ऑर्गेनिज्म के साइज से कोई लेना देना नहीं है, ये बात याद रखना है। और कहा जाता है कि नो इंडिविजुअल्स इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई ऐसा जीव नहीं है जो इमॉर्टल है, जो आया है इस दुनिया में उसको मरना ही होता है, लेकिन फिर भी उसके एक्सेप्शन पर, अपवाद पर एक आ जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो एक प्रश्न यहां से निकल कर आता है कि व्हाई ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। यानी कि जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं वो इमॉर्टल क्यों हैं, वो क्यों नहीं मरते, ये प्रश्न आता है। तो इसका आंसर होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर डू नॉट डाई बिकॉज द ऑफस्प्रिंग द प्रोड्यूस कीप ऑन प्रोड्यूसिंग न्यू वंस। यानी कि क्या करता है, वो अपने सेल के द्वारा एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, वो मरता नहीं है, बल्कि अपने ही सेल के द्वारा एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो उसे इसीलिए कहा जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। इसीलिए जो है एक कोशिकीय के जीव अमरणशील होते हैं या फिर नहीं मरते हैं, आप कह सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उन ऑर्गेनिज्म का हम लाइफ स्पैन देख लेते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है एलिफेंट। आप देख सकते हैं कि एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है वो है 50 टू 70 ईयर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है बनाना। जो बनाना ट्री होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 2 से लेकर के 3 ईयर तक। उसके बाद अगला आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पैन होता है वो 60 ईयर का होता है। उसके बाद अगला आता है बनियान ट्री। बनियान ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 400 प्लस ईयर का। उसके बाद अगला आता है आपका बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 1 से लेकर के 2 वीक तक। उसके बाद एक होता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 2 वीक का। उसके बाद एक होता है टर्टोइज, जिसे हम हिंदी में कछुआ कहते हैं। तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 100 से लेकर के 150 ईयर तक। उसके बाद एक होता है पीपल ट्री। पीपल ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 2000 से लेकर के 3000 ईयर तक। तो ये कुछ, और हॉर्स भी आता है इसमें। तो हॉर्स का जो लाइफ स्पैन है वो है 40 टू 50 ईयर। काऊ का आप देख सकते हैं, काऊ का जो लाइफ स्पैन है वो है 22 ईयर। उसके बाद जो क्रो है उसका हमने आपको बता दिया कि उसका जो 15 ईयर होता है। पैरट का 140 प्लस ईयर होता है। तो इस तरह से ये कुछ ऑर्गेनिज्म थे, इसका लाइफ स्पैन आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में यह आ सकता है। तो ये इस तरह से हमारी लाइफ स्पैन का सारा टॉपिक खत्म हो चुका है।